सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च यस्य प्रसादात् भगवत्प्रसादो यस्या प्रसादान्न गतिः कुतोऽपि ध्यायं स्तुवंस्तस्य यशस्त्रिसन्ध्यां वन्दे गुरोः श्रीचरणारविन्दम् नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी त्वं नमामि हरिप्रिये। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ এই जय गोसाईर करी चरण बंदन जहाँ होते विघ्ननाश अभीष्ट पूरण वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री माधुर्य कादम्बनी हमारे श्रील विश्वनाथ चक्रवर्तीपाद जी द्वारा रचित बहुत ही सुंदर ग्रंथ, जिस पर हम कुछ समय से चर्चा करते चले आ रहे हैं। बहुत कुछ जाना हमने आचार्य पाद की कृपा से, गुरुदेव की कृपा से, और अब नाम अपराधों की चर्चा हो रही है। आप जानते हैं नाम अपराधों में भी हमने भक्त नाम अपराध, गुरुदेव के प्रति अवज्ञा, ये सब जाना। बहुत ही विस्तार से चर्चा की गई, बहुत ही विस्तार से। यानी ये जानने की बहुत आवश्यकता है कि हम अगर भजन करें तो भजन कहीं छीज ना जाए, कहीं रिस ना जाए। ऐसा ना हो कि हम छन्नी में पानी भरें और कुछ एकत्र ही ना हो। यानी अपराध सहित अगर हमारा भजन होगा तो छन्नी में पानी भरने वाली बात होगी, सारे प्रयास ही विफल हो जाते हैं। इसीलिए हमारे आचार्य पाद ने कृपा करके सब लोगों को ये बताया है कि भाई बहुत सावधान रहिए भक्त अपराध से। और एक और अपराध है आज जिस पर चर्चा होगी, और वो भी एक विस्तृत नाम अपराध है, और वो है भगवान श्री हरि और भगवान शिव को दो अलग अलग रूप में समझना। जो वैष्णव हैं वो तो भगवान शिव की जब पूजा करते हैं तो वो हमेशा यही सोचते हैं कि ये परम वैष्णव हैं, या भगवान ही जो है इस रूप में प्रकट हैं भक्तों पर कृपा करने के लिए, भक्ति दान देने के लिए। तो ये तो ठीक है, लेकिन ऐसा भी देखने में आता है कि कुछ होते हैं शैव मतावलंबी, कि वो कहते हैं कि भगवान शिव ही सब कुछ हैं, और कुछ होते हैं वैष्णव, और दोनों में तकरार होता है, लड़ाई होती है। वो कहते हैं नहीं, नारायण ही सब कुछ हैं, तो शैव मतावलंबी कहते हैं कि नहीं, भगवान शिव ही सब कुछ है। ऐसी घटना देखने में आई थी। श्री रामानुजाचार्य जो कि शेष अवतार हैं, तो उनके एक शिष्य थे कुरेश जी। तो उनको एक चोल राजा हुए थे, उन्होंने बुलाया, क्योंकि रामानुजाचार्य जी वो भगवान के साकार रूप का वर्णन करते थे। वो बताते थे कि
भगवान ही सब कुछ है, नारायण ही सब कुछ है, लक्ष्मी नारायण ही सब कुछ है ना। तो नारायण ही सब कुछ है। और चोल राजा जो थे वो थे शैव मतावलंबी। तो वहाँ पर जब रामानुजाचार्य जी के शिष्य गए थे तो बहुत बड़ा शास्त्रार्थ हुआ था वहाँ के पंडितों के बीच में और कुरेश जी के बीच में। तो शास्त्रार्थ में वो सब लोग हार गए थे। तो भी जो चोल राजा था उसने कुरेश जी की आंखें निकलवा ली। बुलाया था रामानुजाचार्य जी को, लेकिन कुरेश जी स्वयं चले गए थे तो उनकी आंखें निकलवा ली। क्यों? क्योंकि तुमने नारायण को बड़ा कह दिया, भगवान को बड़ा कह दिया, शिव बड़े हैं। उन लोगों ने ऐसे से अनेक मंदिर भी बनाए हैं। भगवान शिव के बड़े मंदिर देखने में आते हैं दक्षिण भारत में, आप जाइए तो ये बड़ा मेजर अपराध है, भयंकर अपराध है, भयंकरतम अपराध। रामानुजाचार्य जी की कृपा से कुरेश जी की आंखें वापस आ गईं, दिव्य नेत्र प्राप्त हो गए उनको, लेकिन ये एक भयंकर अपराध है इन दोनों को अलग अलग समझ लेना। और इस भयंकर नाम अपराध के चलते कभी भी भक्ति सिद्ध नहीं हो सकती, कोई भजन में सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए ये शिव तत्व को बहुत अच्छी तरह से समझा रहे हैं हमारे आचार्य गण, हमारे श्री विश्वनाथ चक्रवर्तीपाद जी और हमारे प्यारे गुरुदेव। बहुत मेहनत करके, बहुत प्रयत्न करके, बहुत कृपा करके ये तत्व उन्होंने पकड़ा है। क्योंकि नाम अपराध के समस्त नाम अपराध को नहीं लिया गया, उसकी चर्चा मात्र की गई है। भक्त अपराध चूँकि मेजर है और शिव और हरि तत्व में लोगों को बहुत कन्फ्यूजन होता है, इसलिए ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो 2-4 क्लासेस इसी पर रहेंगी। तो आइए पढ़ते हैं ये तृतीयामृत वृष्टि में जो भगवान श्री हरि और भगवान श्री शिव, इन दोनों को किस तरह से प्रस्तुत किया गया है। गुरुदेव अपनी पीयूष कणा व्याख्या में कहते हैं कि शील ग्रंथकार महोदय द्वितीय नाम अपराध अर्थात श्रीमन महादेव और श्री विष्णु के नाम गुण आदि के पृथकत्व, यानी कि वो अलग अलग हैं, इस प्रकार का मनन, और श्री शिव एक पृथक शक्ति सिद्ध ईश्वर हैं और श्री विष्णु एक अलग शक्ति सिद्ध ईश्वर हैं, इस प्रकार के मनन के विषय में आप अपने विचार प्रकट कर रहे हैं। लोग यही सोचते हैं कि ये अलग हैं तो वो अलग है, नहीं तो झगड़ा ही क्यों हो। अगर सच्चाई पता चल जाए तो झगड़ा ही ना होना, लेकिन झगड़ा बहुत होता है, बहुत होता है ना। गुरुदेव कहते हैं कि जो श्री शिव तत्व है वो बहुत ही दुर्बोध्य हैं, बहुत अच्छे से आसानी से समझ में नहीं आ सकते श्री शिव तत्व। इसीलिए ग्रंथकार इस विषय पर विस्तृत आलोचना प्रस्तुत कर रहे हैं, विस्तृत आलोचना। इसलिए ये बहुत ध्यान से समझना होगा ताकि हमेशा के लिए हृदय में ये बात बस जाए कि श्री शिव क्या है, क्या ये दो अलग हैं कि ये एक है ना। तो बड़े ध्यान से सुनिए। चैतन्य तत्व 2 प्रकार के होते हैं। चैतन्य तत्व, अब जैसे एक टेबल है, ये चैतन्य तत्व नहीं है, क्योंकि ना ये बढ़ता है, ना ये कोई बच्चे पैदा कर रहा है ना। कहीं से दिख नहीं रहा है कि इसमें कोई जानवर है या इसे मारें तो ये रिएक्ट करेगा, ऐसा तो कुछ नहीं है। इसमें चेतनता नहीं है, ठीक है। तो 2 प्रकार के चैतन्य तत्व हैं, एक है स्वतंत्र और दूसरा है अस्वतंत्र चैतन्य तत्व। एक चैतन्य तत्व है यानी जिसके अंदर चेतना है वो है स्वतंत्र, और एक है अस्वतंत्र। सर्वव्यापक और विभु ईश्वर नामक चैतन्य ही स्वतंत्र चैतन्य है, जो सर्वव्यापक है, सब जगह है और विभु हैं ऐसे ईश्वर, वो चैतन्य तत्व है स्वतंत्र। भगवत विग्रह, अब ये बड़े ध्यान से सुनिए, भगवान की खासियत बताई गई। भगवान का जो श्री विग्रह है वो कैसा है, ना तो बहुत लंबा है ना बहुत छोटा है, मध्यम आकार का है।
श्री कृष्ण मध्यम आकार के। तथापि अचिंत्य शक्ति से वो सर्वगत और विभु हैं। खड़े यहाँ हैं लेकिन वो हर जगह पर हैं। अगर हम किसी के सामने प्रकट हो जाएं, यहाँ देख रहे हैं हम, तो कोई उनका एक भक्त वो कहीं और बैठ करके रो रहा है तो वहाँ भी वो दिखेंगे। गोलोक में भी हैं वो, फिर वो ये नित्य वृंदावन में भी लीला कर रहे हैं। तो वो सर्वगत हैं। और तो और हमारे अंदर भी मौजूद हैं, परमेश्वर के रूप में, परमात्मा के रूप में मौजूद हैं, अचिंत्य शक्ति से, अपने विस्तार से। महाविष्णु के रूप में भी हैं, क्षीरोदक्षाई विष्णु के रूप में भी हैं, गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में भी हैं, कण कण में हैं, कण कण में उनकी मौजूदगी है ही, सर्वगत हैं, सारे प्राणियों में हैं एक साथ ही। ठीक है ना। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुनः तिष्ठति। तो वो सब जगह हैं। तो बताया कि लीला में मगर जब लीला होती है तो वो भक्तों के अधीन होकर भी चिर स्वतंत्र और स्वराट है। ये जो चैतन्य ईश्वर है मध्यमाकार का होके भी सब जगह एक साथ है, एक साथ, यानी कि यहाँ पर है तो अब वहाँ नहीं होगा, सब जगह एक साथ है। दूसरी बात कि वो भक्तों के अधीन है क्योंकि वो प्रेम वश में है, प्रेम की वश्यता है, ये उनका स्वरूपगत स्वभाव है। प्रेम की वश्यता के कारण वो भक्तों के अधीन हैं। भक्त प्रेम से उन्हें अपने कब्जे में किए रहते हैं, लेकिन तो भी वो परम स्वतंत्र हैं और स्वराट हैं। स्वराट, उनकी स्वतंत्रता को कोई आच्छादित नहीं कर सकता, कोई ढक नहीं सकता। स्वराट हैं, जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। ये है ईश्वर चैतन्य तत्व, समझना होगा। और जो देह में है एक शक्ति, वो है जीव चैतन्य, यानी हम आप देहव्यापी, जो सिर्फ देह में रहता है, वो है अस्वतंत्र चैतन्य तत्व। उसकी खासियत यह है कि वो परमेश्वर के अधीन है। यानी कि ये जो जीव है वो सिर्फ एक शरीर तक ही है, शरीर में है। पर मैं जो जीव हूँ, मैं जीव के रूप में तुम्हारे शरीर में नहीं हूँ, तुम्हारे शरीर में नहीं हूँ, मैं सिर्फ अपने शरीर तक ही मौजूद हूँ, मगर मैं आपके शरीर में नहीं हूँ, या इतने सारे लोग मैं उनके शरीर में नहीं हूँ, हैं, या मैं आसमान में नहीं हूँ, मैं ज़मीन में नहीं हूँ, मैं कहीं नहीं हूँ, मैं इसी शरीर के अंदर ही हूँ। और परम स्वतंत्र नहीं हूँ। मेरी स्वतंत्रता भगवान की स्वतंत्रता के अधीन है, अल्प है, अणु है। ये ध्यान देके सोचना होगा, समझना होगा। मेरी स्वतंत्रता देह तक ही है, देह तक भी नहीं है, चेतना देह तक है, मैं देह तक व्याप्त हूँ। स्वतंत्रता की बात छोड़ दीजिए, अभी स्वतंत्रता तो है ही कहाँ, कितनी हद तक है ना। तो हमारे गुरुदेव कहते हैं कि जीव चैतन्य स्वरूपतः अणु है, अणु है। तो उस तत्व को समझाते हुए श्री कृष्ण उद्धव जी के प्रति श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के 16वें अध्याय में कहते हैं क्या, सूक्ष्माणामप्यहम जीवः, अर्थात सूक्ष्म वस्तुओं में मैं जीव हूँ। भगवान की विभूतियाँ हैं, भगवान अपनी विभूति गिना रहे हैं। तो क्या सबसे ज़्यादा सूक्ष्म हो सकती है? तो भगवान कह रहे जो सबसे ज़्यादा सूक्ष्म हो सकती है वो जीव है और वो मैं हूँ, मेरा ही अंश है। श्रुति भी बोलता है, क्या बोलते हैं श्रुति? एशो अणुरात्मा, यानी आत्मा अणु परिमाण है, मुंडक उपनिषद में कहा गया। और श्वेताश्वेतर उपनिषद में कहा गया, बालाग्र शत भागस्य शतधा कल्पितस्य च भागो जीवः सविज्ञेयः, यानी एक केश के अग्रभाग को यदि उसका 100 भाग किया जाए और उनका भी प्रत्येक का 100 भाग किया जाए तो जो अंतिम चीज़ हाथ में आएगी जीव उसके बराबर है। एक केश का आगे का भाग, एक केश का आगे के भाग को
यानी गुरुदेव कह रहे हैं कि अगर उसे 10,000 भाग किया जाए, एक केश के आगे का, मतलब ये अनबिलीवेबल है, अनथिंकेबल है, सोचा ही नहीं जा सकता। कैसे सोचा जा सकता है? एक केश के अग्रभाग को 10,000 बार अगर बांट पाए कोई, पहले करना ही मुश्किल है, अगर हो पाए तो जो 10,000वां भाग है वो जीव का परिमाण है। तो भी देखिए वो चूँकि भगवान का अंश है, उसकी चेतना देह तक में है। ये जीव निकल जाए तो आप उस देह को कहीं से भी मारो, पीटो, रगड़ो, धगड़ो, कुछ वो रिएक्ट नहीं करेगी देह। लेकिन ये जीव चूँकि उसके अंदर है, तो अगर कहीं भी कोई एक मच्छर काट गया, चींटी काट गई, कुछ हुआ, तो सीधा हम बोलते हैं अरे मेरे पैर में ये हो गया, अरे यहाँ हो गया। क्यों बोलते हैं? क्योंकि जीव की चेतना देहव्यापी है, लेकिन भगवत चेतना तो अनंत है। ये समझना होगा डिफरेंस। ठीक, तो सूक्ष्मता पराकाष्ठा प्राप्त जीव, यानी जीव सूक्ष्मता का पराकाष्ठा प्राप्त है, उसकी अपेक्षा सूक्ष्म वस्तु और संभव पर नहीं हो सकती। लेकिन चूंकि चैतन्य पदार्थ है, इसीलिए देह भर में उसकी चेतना और शक्ति विद्यमान है। ठीक है, दो चैतन्य पदार्थ बताए गए हैं, एक स्वतंत्र, एक अस्वतंत्र। अभी अस्वतंत्र चैतन्य पदार्थ जीव है, जो मात्र शरीर में रहता है। ठीक है, अपने शरीर में रहता है जो उसे मिला है। तब चैतन्य पदार्थ बेशक है ये जीव, किंतु है अस्वतंत्र। अस्वतंत्र जीव अगर चाहे कि इस देह में 100 साल रहा जाए तो वो पॉसिबल नहीं है। उसकी एक मियाद है, इतने समय तक इस शरीर में रहा जा सकता है, उसके बाद नहीं। ठीक है, जीव नहीं कर सकता, परमेश्वर के अधीन है उसकी स्वतंत्रता। और जीव का जो कर्तृत्व है वो भी परमेश्वर के अधीन है, जीव ईश्वर के द्वारा नियंत्रित है। ठीक, कर्ता शास्त्रार्थवत्वात् वेदांत सूत्र में कहा गया। इस वेद सूत्र से जाना जाता है कि नहीं भाई, जीव का एक कर्तृत्व है ही। अगर जीव का कर्तृत्व नहीं होता तो फिर उसे पाप पुण्य क्यों भोगने पड़ते? अगर सब भगवान ही कर रहे हैं उसके अंदर बैठ के, तो जीव को क्यों भोगना पड़ रहा है? कितने कष्ट भोगता है जीव, और कितने सुख भी भोगता है जीव। तो प्रश्न उठता है कि यदि जीव असली करता है, तब भगवान ने गीता में क्यों बोला प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। भगवान ने तो गीता में बोल दिया कि भाई जो प्रकृति के 3 गुण हैं वही सब काम कराते हैं, यानी सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। जो इनके स्पर्श में आता है, या ये जो 3 गुण हैं वो कार्य कर रहे होते हैं। जो इनके स्पर्श में आता है वो छोड़ दीजिए। मेन बात है कि 3 गुण कार्य कर रहे हैं और व्यक्ति सोचता है मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया, खुद को कर्ता समझता है अहंकार से, और फिर उसे कर्तापन का फल मिलता है कि मैं करता हूँ। पता है, सारा कुछ भाव का खेल है इस जगत में। शरीर में मैं का भाव आ गया तो फंसे, बच्चों में मेरे का भाव आ गया, परिवार में मेरे का भाव आ गया तो फंसे। ये मैंने किया, उसके लिए मैंने जो है धन दिया, मैंने उसका ये सब सारा कुछ आयोजित किया, मैं नहीं होता तो उसको कौन पढ़ाता, मैंने उसे पढ़ा लिखा के बड़ा किया। ये जहाँ मैं किया वहाँ पर इस आदमी फंसता है। सारा भाव का खेल है। और मैं भगवान का हूँ, जहाँ ये भाव हो गया और भगवान ने ये सब किया, मुझे माध्यम बनाया, तो बात एकदम अलग हो जाती है। मैंने खाना खाया, ये सोचा तो फंसा, और मैंने भगवत प्रसाद खाया, ये सोचा तो भगवान तक गया। सब कुछ भाव पर आधारित है। भक्ति, सिद्धि, नरक प्राप्ति, सब कुछ भाव पर आधारित है। भाव। एक ने किसी को छुरा मार दिया तो उसको पाप लग गया, उसे नरक भोगना पड़ेगा। लेकिन एक ने जो है, भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तुम सबको मार डालो, मेरी खुशी के लिए मार डालो, चलो तुम निमित्त मात्र बन जाओ सब्यसाची। निमित्त मात्र बनो, निमित्त समझ करके मार डालो सबको। तो उसे कोई मिला ही नहीं, उसे तो भक्ति का फल मिला, जो भगवत आज्ञा पूर्ण हुई, भगवान की जिसमें खुशी है ना। तो भाव की बात है।
तो जब ये बात बोली गई तो इसके ऊपर श्रीपाद रामानुजाचार्य जी, देखिए यहाँ पर गुरुदेव ने फिर रामानुजाचार्य जी के बारे में बोल ही दिया। उन्होंने बोला कि इस गीतावाणी का तात्पर्य ये है कि सांसारिक कर्म करते समय माया मुग्ध जीव सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण के निकट से प्रेरणा प्राप्त करता है। अब वो शेषनाग जी हैं। एक बार उनके समस्त शिष्य थे। अब उन्होंने सुना कि रामानुजाचार्य जी जो हैं वो शेषनाग के अवतार हैं। शास्त्रार्थ करने के लिए अनेक पंडित भी आए हुए थे। तो पंडितों ने सोचा कि इनसे बोला जाए कि आप 1000 मुख से भगवत गुणगान सुनाइए, 1000 मुख से। तो उन्होंने कहा सुना दूंगा, लेकिन बीच में पर्दा होना चाहिए। तो बीच में पर्दा लगा दिया गया। रामानुजाचार्य जी बैठ गए और अपना सुनाने लगे। किसी ने पर्दा हटा के देखा तो वहाँ शेषनाग जी बैठे हुए थे, 1000 मुख से जो है भगवान का गुणगान कर रहे थे। शेषनाग जी के अवतार हैं, है ना। और देखो, आए अपना साकारवाद को स्थापित किया उन्होंने। बड़े प्यारे भक्त हैं, इतने प्यारे हैं ये कि ये जब छोटे थे तो इनका एक गुरुदेव थे, दीक्षा गुरुदेव नहीं, ऐसे पढ़ाते थे, यादवाचार्य जी नाम था उनका। तो एक संस्कृत का श्लोक आया, तो उस संस्कृत के, क्योंकि ये तो भगवान के भक्त हैं, तो संस्कृत के श्लोक की व्याख्या इनके उस गुरुदेव ने क्या की, उन्होंने बड़ी भयंकर व्याख्या की। संस्कृत का श्लोक तो मुझे याद नहीं है, लेकिन व्याख्या याद है, तो आपके साथ शेयर करती हूँ। उन्होंने कहा कि इसकी व्याख्या ये है कि जो भगवान की आंखें हैं ना, वो बंदर का जो पिछवाड़ा है ना, वो लाल रहता है, उसके रंग जैसी हैं, पिछवाड़े के रंग जैसी हैं। ये सुनते ही रामानुजाचार्य जी तो रोने लगे फपक फपक के। ये कैसी व्याख्या। तो उन्होंने कहा कि ये व्याख्या ठीक नहीं हुई, ये तो बड़ी भयंकर व्याख्या कर दी आपने। भगवान इतने सुंदर, इतने कोमल, इतने प्यारे, और आपने उनके बंदर के पिछवाड़े के लाल रंग से उनकी आंखों की तुलना कर दी। फिर उन्होंने उस संस्कृत के श्लोक को तोड़ तोड़ करके रामानुजाचार्य जी ने बताया कि वस्तुतः भगवान की आंखें सूर्य के द्वारा जो खिलता है ऐसा कमल, उसकी लालिमा, सेम श्लोक की ऐसे व्याख्या करके बताया कि राजीव लोचन है, कमल की लालिमा के समान उनकी आंखों की लालिमा और सुंदरता है। दोनों में बड़ा तगड़ा तर्क हुआ, तर्क वितर्क में ये जीत गए। अब यादवाचार्य जी ने सोचा कि मैं तो इनको ख़त्म करूँगा, ये तो कहीं हमारा अद्वैतवाद को ये तो समाप्त कर देंगे, है ना। निराकार ब्रह्म के बारे में इतना हम हर जगह जा कर के लेक्चर्स देते हैं, ये तो तर्क कर देंगे खड़ा, इनको तो मारना होगा। चल दिए कि चलो हम लोग गंगा स्नान के लिए जा रहे हैं, आप चलेंगे। अब ये बेचारे छोटे से, हाँ ठीक है चलिए, चल दिए। और अंधेरी रात थी, और तब वहाँ पर कोई एक व्यक्ति था, उन्होंने इनके कान में बोल दिया तुमको मारने के लिए लाए, भाग जाओ। अंधेरी रात में ये बहाना बनाए कि हम लघु शंका के लिए जा रहे हैं, और भागे। और भागते 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 भागते, अब इनको श्रीरंगम जाना था, भागते भागते दौड़ते दौड़ते जा रहे हैं। तो फिर वहाँ पर एक व्याध, है ना, मतलब एक शिकारी और उसकी पत्नी मिले। उन्होंने कहा हम भी वहीं जा रहे हैं श्रीरंगम, हमारे साथ आओ। तो उनके साथ गए और देखा तो वो दोनों गायब थे, पति पत्नी, यानी लक्ष्मी नारायण इनके जो उपास्य थे वही आए थे इनको ले जाने के लिए। तो कहने का अर्थ ये है कि वो बहुत बड़े सैद्धांतिक गुरु थे, अनेकानेक सिद्धांत दिए श्रीपाद रामानुजाचार्य जी ने, और गुरुदेव ने उनको कोट किया है ना। गुरुदेव बता रहे हैं कि सांसारिक कर्म करते समय माया मुक्त जीव कहाँ से प्रेरणा प्राप्त करता है। भाई जो तो भगवत विषयक कर्म करता है वो तो भगवान से प्रेरणा प्राप्त करता है, लेकिन जो सांसारिक मनुष्य है वो प्रकृति के गुणों से प्रेरणा प्राप्त करता है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण से प्रेरणा प्राप्त करता है। इस सूत्र में जीव के स्वरूप अनुबंधी कर्तृत्व की कथा ही बोली गई है। जीव का कर्तृत्व रहते हुए भी वो स्वाधीन नहीं है, परमेश्वर के कर्तृत्व के अधीन है। ये याद रखना होगा। मैंने कई बार सुना है कि जीव को अल्प स्वतंत्रता दी गई है, अल्प स्वतंत्रता। अगर वो उसका सदुपयोग करेगा तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, दुरुपयोग करेगा तो माया में ही वो डूबा रहेगा।
पड़ा रहेगा यहीं पर ही, अनेक योनियों में भटकता रहेगा, है ना। जैसे कि कई बार ये भी वर्णन आया है कि जैसे कि एक बैल को बांध दिया जाए खूंटे से, और जितनी लंबी रस्सी है बस उतना ही वो घूम सकता है, उसके आहर बाहर नहीं। वो ये नहीं सोच सकता है कि मैं उस खेत में जाके चर आऊँ, उस खेत में चला जाऊँ। तो ये हमारी अवस्था है। हम सोचने को जो भी सोच लें, पर होगा वही जो राम रजी राखा, है ना। तो जीव की स्वतंत्रता अल्प है, उसका कर्तृत्व अगर है तो वो स्वाधीन नहीं है, परमेश्वर के कर्तृत्व के अधीन है। श्रुति ने कहा है क्या कि परमेश्वर जिनको इस लोक से उच्च लोक ले जाने की इच्छा करते हैं उनके द्वारा वो साधु कर्म कराते हैं, और जिनको अधोगामी करने की इच्छा करते हैं उनके द्वारा असाधु कर्म कराते हैं। ऐसा भी श्रुति कहती है कि भगवान जिसको चाहते हैं मेरे धाम आए उससे तो अच्छा कर्म करा दिया, और जिसको चाहते हैं भाई तेरी कभी उच्च गति ना हो तो उससे जो है बुरे कर्म करा दिए। अब यहाँ प्रश्न हुआ, क्या प्रश्न, कि अगर ईश्वर ही जीव को अच्छा और बुरा कर्म कराते हैं, है ना, तो फिर उसको उस कर्म के लिए उत्तरदायी क्यों होना पड़ता है, उसे फल क्यों भोगना पड़ता है। तो यहाँ उत्तर में बोला गया कि ईश्वर द्वारा प्रेरित होकर जीव कर्म करता है। ये सोच करके ये मत सोचिए कि उसका कोई कर्तृत्व नहीं है, उसका कर्तृत्व है। परमेश्वर प्रयोजक करता है और ईश्वर प्रयोज्य करता है। इसका मतलब क्या हुआ, काम करने की शक्ति मात्र भगवान देते हैं, काम करने की शक्ति मात्र ही भगवान देते हैं। और इसका मतलब यह है कि अगर भगवान शक्ति नहीं देंगे तो जीव कोई भी कार्य करने में समर्थ ही नहीं होगा, क्योंकि वो बहुत अणु चैतन्य है। भगवान शक्ति प्रदान करते हैं उसे। अब इस शक्ति को लेकर के तुम जो खेल खेलो, है ना, कुछ अच्छा करो, चाहे भगवान का भजन करो इस शक्ति से, चाहे नरसंहार करो, कान दिए हैं चाहे भजन सुन लो, भगवान ने सुनने की शक्ति दे दी, अब चाहे भजन सुन लो, तो चाहे जा कर के और उल्टे सीधे गाने सुन लो, गॉसिप सुन लो, मर्जी है आपकी। तो भाई अगर भगवान का भजन सुनेंगे तो भगवत प्राप्ति होगी, भगवान की तरफ जाएंगे, और भगवान का भजन नहीं सुनेंगे, भगवान का भजन नहीं करेंगे, कुछ और करेंगे तो कहीं और जाएंगे। तो हम ही तो उत्तरदायी हो गए ना, शक्ति मात्र देते हैं भगवान, है ना। जैसे कि एक चाकू दे दिया, अब इससे कोई सब्जी अमानी करता है, भगवान के लिए सुंदर बढ़िया प्रसाद बना रहा है, फल अमानी करके भगवान को चढ़ा रहा है, या किसी को मार डाल रहा है, तो रिजल्ट तो अलग अलग ही होंगे ना। तो शक्ति मात्र भगवान ने दिया, इसीलिए उसके कर्म फल के लिए, क्योंकि अगर वो अपनी इस शक्ति का इस्तेमाल करता है और अपनी इच्छानुसार ही करता है और अपनी इच्छानुसार काम करता है, तो उसके कर्म फल के लिए भगवान उत्तरदायी नहीं है, वो जिम्मेदार नहीं है, जीव ही जिम्मेदार है। स्व कर्म फल भुक पुमान, अपने कर्म का फल व्यक्ति को भोगना ही पड़ता है। ठीक है, अब हमने अभी तक ये जाना कि जीव जो है अस्वतंत्र चैतन्य है और भगवान स्वतंत्र चैतन्य है। अब जो स्वतंत्र चैतन्य है वो दो प्रकार के होते हैं। अभी तक तो हमने चैतन्य स्वरूप दो प्रकार का जाना कि एक जीव और एक भगवान। अब भगवान में भी दो कैटेगरी बताई। अब वो दो कैटेगरी क्या है? स्वतंत्र चैतन्य दो प्रकार के होते हैं। एक है माया स्पर्श रहित, जिसको माया कभी भी स्पर्श नहीं कर सकती। तुरीय कृष्ण नहीं माया अधिकार, श्री कृष्ण को माया कभी स्पर्श नहीं कर सकती। वो ये नहीं सोचते कि मुझे अब सृष्टि करनी है या लोगों का पालन करना है या अब संहार करना है, वो ये सब नहीं सोचते, है ना। उन्हें माया स्पर्श नहीं कर सकती। वो यहाँ इस जगत में आते हैं, खेलते हैं अपने मन मुताबिक, अपने सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी अंतरंगा शक्तियों के साथ, स्वरूप शक्तियों के साथ खेलते हैं, कूदते हैं, आनंद लेते हैं, भक्तों को आनंद देते हैं। आनंद घन विग्रह है, आनंद लेना और देना उन्हें आता है। ठीक है, तो माया को वो जानते नहीं है, माया क्या। अब इनका माया से स्पर्श नहीं होता। दूसरा है जो लीला के लिए, किसी उद्देश्य के लिए, किसी कार्य के लिए माया का स्पर्श स्वीकार करते हैं। ठीक है,
एक जो माया का स्पर्श स्वीकार नहीं करते, मतलब होता ही नहीं है, स्वीकार करने की तो बात ही दूर है, वो रहित ही हैं, जा ही नहीं सकती, माया की एंट्री नहीं है वहाँ तक, बाबा भी समझाएंगे। और दूसरा है जिसने स्वीकार कर लिया माया का स्पर्श। माया स्पर्श से जो परिशून्य चैतन्य भगवान हैं वो श्री नारायण आदि नाम से जाने जाते हैं। यहाँ नारायण आदि का अर्थ है अखंड अद्वैत ज्ञान तत्व स्वयं भगवान श्री कृष्ण की विलास मूर्ति परम व्योम माने पर व्योम अधिपति श्री नारायण एवं श्री राम, नृसिंह, वराह, वामन आदि भगवत स्वरूप। ये सारे भगवत स्वरूप मायातीत हैं, काल अतीत हैं, गुणातीत हैं, नित्य सच्चिदानंदमय विग्रह हैं। ठीक है ना। और सब भगवान श्री कृष्ण से प्रकटित हैं। बताया ना कि यहाँ ये सब क्या है, श्री कृष्ण की विलास मूर्ति श्री नारायण और श्री राम, श्री नरसिंह, श्री वराहदेव, श्री वामन आदि, ये सारे जो भी विष्णु तत्व हैं ये सब हैं कौन, माया स्पर्श रहित ईश्वर चैतन्य, माया स्पर्श रहित। ये माया अतीत है, माया इन तक नहीं पहुंच सकती, ये काल के अतीत हैं, काल इनका कुछ नहीं कर सकता, है ना। और ये गुणातीत हैं, 3 गुणों से दूर हैं, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण से दूर हैं, गुणातीत हैं। और नित्य सच्चिदानंदमय विग्रह हैं। गुरुदेव ने बिल्कुल ये बात ठोक के बोल दी, नित्य सच्चिदानंदमय विग्रह हैं, ये सब नित्य हैं ये विग्रह, नित्य। ये नहीं कि भाई किसी एक दिन प्रकट हुए और फिर लुप्त हो गए और फिर ज़ीरो बन गए या फिर वो निराकार हो गए, ऐसा नहीं है। इनका जो श्री विग्रह है उसमें जैसे हम लोग क्या हैं, हम देह में हैं, देह व्यापी हैं, हम देह में हैं। ये जो देह दिख रही है जड़ है, अंदर में मैं हूँ। जब ये देह की अवधि पूरी हो जाएगी तो ये शरीर से देह ही निकल जाएगी, जीव निकल जाएगा, यानी मैं निकल जाऊँगी। लेकिन जो भगवान है उनके देह और देही में कोई फर्क नहीं है। सच्चिदानंद विग्रह जब बोला तो वो उनका, हमारा जो ये जो विग्रह है, जड़ विग्रह है, ये 5 तत्वों का बना हुआ है ना, ये पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश आदि का। और जो भगवत विग्रह है वो 3 चीज से बना है, सच्चित और आनंद से बना है। ठीक है, सच्चित आनंद से बना हुआ है। संधनी शक्ति, संवित शक्ति और आनंद शक्ति, आह्लादनी शक्ति, ये 3 का सम्मिश्रण है पूरा भगवत विग्रह। वहाँ देह देही का फर्क नहीं, ये नहीं कि उनकी देह का पात हो जाएगा तो उसमें से कुछ निकल जाएगा और जो निकलेगा वही भगवान है, ऐसा नहीं है। ये बहुत अच्छे से समझना होगा। तो नित्य है ये और सच्चिदानंदमय विग्रह। श्री भगवान के ये सब विग्रह सच्चिदानंदमय हैं, इसलिए इनके अंदर युगपत यानी एक साथ कुछ क्वालिटीज़ दिखती हैं। परिच्छिन्नता और विभू स्वभाव की क्रिया देखी जा सकती है। बहुत सुंदर बात बोली गुरुदेव ने। गुरुदेव कह रहे हैं कि ये एक तो नित्य है और सच्चिदानंदमय विग्रह हैं, और इनकी ये क्रिया है कि ये एक ही साथ एक जगह पर भी देखे जाते हैं और अन्य जगहों पर भी ये मौजूद रहते हैं। ये अनंत जगहों पर मौजूद रह सकते हैं। ये विभू तत्व भी हैं और ये परिच्छिन्न भी हैं। एक ही जगह पर वो जो है मैया के गोदी में बैठकर अगर माखन खा रहे हैं, या एक ही जगह पर नरसिंह देव जो है हिरण्यकशिपु का संहार कर रहे हैं, तो अपने लोक में भी हैं और भी अन्य जगहों पर भी है भगवत तत्व, भगवान का तत्व है। एक ही युगपत माने एक साथ, एक साथ। जैसे एक वर्णन आया कि जो है अश्वत्थामा वाला वर्णन है ना, कि ठाकुर जी खड़े हैं कुंती जी के सामने, वो कह रहे हैं कि हमारी जो बहू है और उसके गर्भ पर तो खतरा है, तो उनके गर्भ में भी चले गए, अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से रक्षा कर रहे हैं वहाँ पर, यहाँ कुंती जी की स्तुति भी सुन रहे हैं समझ रहे। तो वो तो 1 से 2, और वो तो अनंत रूपों में अनंत जगह पर है, अनंत रूपों में अनंत जगह पर एक साथ यहाँ पर लीला कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी है, वहाँ पर भी, वहाँ पर भी, यहाँ पर भी, सब जगह, सब जगह। ऐसा कोई जगह नहीं है जिसे हम कह सकते हैं कि खाली है, यहाँ हम कुछ काम कर लें, ऐसा वैसा। वहाँ पर उनके कान हैं, आंखें हैं, सब कुछ मौजूद है और वैसे ही फल मिलता है। तो कहने का अर्थ ये है कि
भगवान के सारे विग्रह सच्चिदानंदमय हैं। इनमें एक धर्म देखा जाता है, वो परिच्छिन्न यानी कि सीमित है, और विभु भी हैं एक साथ। किंतु जो प्राकृतमायिक वस्तु है उसमें एक साथ ऐसा परस्पर विरुद्ध धर्म का समावेश संभव पर नहीं है। अगर मैं यहाँ हूँ तो मैं यहाँ के साथ साथ दिल्ली में नहीं हो सकती। दिल्ली तो छोड़ दीजिए, मैं उस कमरे में ही नहीं हो सकती, बाहर नहीं हो सकती। मैं यहाँ पर इस कुर्सी पर बैठ कर के आपसे मुखातिब हूँ, आपसे बात कर रही हूँ, लेकिन एक साथ कहीं नहीं हो सकती ना। आप जहाँ बैठे हो वहाँ बैठे हो, और भगवान अगर यहाँ प्रकट है तो सब जगह भी है। तो श्री भगवत विग्रह समस्त जो हैं वो नित्य हैं और विभु हैं, इसीलिए वो सर्वदेश यानी कि वो अगर भारत में है तो अमेरिका में भी है, नहीं तो वहाँ कैसे सब कुछ चल रहा है। सारे प्राणियों के अंदर तो बैठे हुए हैं, सब कार्य कर रहे हैं, कार्य शक्ति वो दे रहे हैं, बैठे बैठे सब कुछ शक्ति प्रदान कर रहे हैं, देख रहे हैं, साक्षी स्वरूप है। तो वहाँ भी है, सब जगह है। और समस्त वस्तु में और सर्वकाल हर पर हर क्षण, जब हम सोते हैं तो भी वो है, वो तत्व वहाँ मौजूद है, हमारे हृदय में भी है, देख रहे हैं, सदा सर्वदा हृदय में बिल्कुल अंदर बैठे हुए हैं, हृदय में बैठे हुए जीव के पास, जीव के साथ बैठे हैं, मेरे साथ ही बैठे हुए हैं ईश्वर तत्व। और हम उनकी आराधना भी कर रहे हैं, वो वहाँ भी है, वो ठाकुर रूप में भी है ना। तो वो नित्य व्याप्त हैं सब चीज़ में। मूर्त देखिए, सुनिए, अगर हम ये सोचें कि अगर प्रकट हो गए तो सिर्फ सीमित ही होंगे, ये नियम तो इस लौकिक जगत के सीमित माइक वस्तु के संबंध में ही समझना होगा कि कोई चीज़ मूर्त हो गई, प्रकट हो गई, तो फिर वो सीमित हो गई, है ना। ऐसा जनरली जो लोग मायावादी आदि हैं वो सोचते हैं कि भगवान जो है फिर एक माइक विग्रह स्वीकार करते हैं, आते हैं, कुछ काम वाम करते हैं, फिर अपना वो छोड़ते हैं विग्रह और चले जाते हैं। उनका नाम रूप गुण सब माया का बना हुआ है, वो ये सोचते हैं, इसलिए परम अपराधी होते हैं, इसलिए परम अपराधी होते हैं। लेकिन यहाँ पर बताया गया कि नहीं, भगवान अगर मध्यमाकार होकर के कोई लीला कर रहे हैं तो ये नहीं सोचना है कि ये यहाँ पर लीला हो रही है और कहीं और नहीं हो सकती, सब जगह जाने क्या क्या चल रहा है उनका, है ना। तो मूर्त होकर के वो सीमित हो जाएंगे, ऐसा उन पर लागू नहीं होता। मूर्त होकर के सीमित हो जाएंगे, ऐसा इस जगत की वस्तुओं पर लागू है, ठीक है ना। ये टेबल अगर यहाँ पर है तो ये एक ही साथ वहाँ नहीं हो सकता, ये माइक अगर यहाँ पर है तो फिर ये वाला यहीं पर ही है। तो इस तरीके से भगवान का जो स्वरूप है और भगवान की जो श्री मूर्ति है वो अभिन्न है। उनका स्वरूप और श्री मूर्ति अभिन्न है, एक ही है। यही बात हुई ना भाई, हम जीव जो है वो अलग है और ये जो मूर्ति है हमारी ये जो दिख रही है, ये सारा, ये सब अलग है। मैं अलग हूँ, ये अलग है। ये पृथकता तो अनुभव करनी पड़ेगी ना, पहले तो ये अनुभव में आ जानी चाहिए ना कि ये शरीर तो मैं नहीं ही हूँ ना, ये पार्थक्य अनुभव में आना चाहिए। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि मूर्ति जितनी भी है ना, भगवान की जितनी भी मूर्ति श्री विग्रह हैं, जितना भी स्वरूप है उनके, सच्चिदानंदमयी है, इसीलिए वो नित्य हैं, स्वप्रकाश हैं, मायातीत हैं और सर्वथा जड़ अंश रहित हैं। उनमें कुछ भी जड़ अंश नहीं है, हम में सब कुछ जड़ अंश ही है, सब कुछ। कितने सीमित हैं हम, हमारे हाथ, हमारी शक्ति। हमें कुछ हो जाता है तो, इस शरीर को कुछ हो जाता है तो हमें पता ही नहीं चलता। टेस्ट बताते हैं, टेस्ट करा लीजिए, वो टेस्ट करा लीजिए, अरे शरीर मेरा है, मुझे तो पता होना चाहिए कि मुझे क्या हो गया, अब मुझे क्या करना होगा। मेरा ज्ञान इतना तक नहीं है कि मैं अपने शरीर के अंगों की देखभाल कर लूँ, चलो, हैं। मैं डिपेंडेंट हूँ कितनी चीज़ों के लिए, कितनों पर, कितनी चीज़ों के लिए कितनों पर डिपेंडेंट है हम लोग। तो जड़ांश रहित हैं,
कुछ भी जड़ अंश नहीं है प्रभु के श्री विग्रह में, कुछ भी माया से संबंधित नहीं है, जैसे कि मायावादी कहते हैं कि उनका विग्रह माया का है ना। ठीक है, आप बोल रहे हैं कि प्रकृति के परपार कारण समुद्र है। प्रकृति के पार मतलब पूरा जो ब्रह्मांड है, अगर एक ब्रह्मांड की बात की जाए तो ब्रह्मांड में ही 14 लोक आ जाते हैं, फिर उसमें जो अन्य आवरण आते हैं वो सारे आवरण आदि भेद कर के फिर कहीं कारणार्व समुद्र आता है। कभी इस पर भी चर्चा करेंगे। तो जो कारणार्व समुद्र आता है उसको ही माया स्पर्श नहीं कर पाती, क्योंकि माया का अधिकार तो सिर्फ ये 14 लोकों में ही है। ब्रह्मा जी के लोक तक है माया का अधिकार, ब्रह्मांड में माया का अधिकार है। चाहे स्वर्ग लोक हो, चाहे सुतल वितल पताल, जो कुछ हो, सब जगह माया का अधिकार है ना। माया का अधिकार है, माया का अधिकार है। लेकिन कारण समुद्र माया परशिते नारे, श्री चैतन्य चरितामृतम में बताया हमारे श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने कि कारण समुद्र को ही नहीं पकड़ पाती है, तो जितने भी वैकुंठ लोक आदि सब लोग हैं वो इस ये कारणार्व समुद्र के पार हैं। ये जो परव्योम जिसे कहते हैं ना, परव्योम या वैकुंठ लोक, ये कारणार्व समुद्र जो है, कारण समुद्र जिसे कहते हैं, उसके पार है। कारण समुद्र के उसे पार करना होगा समुद्र को, तो भगवत लोक आते हैं। अनेक लोक हैं, अनंत लोक हैं। ठीक है, जहाँ माया नहीं है, चूंकि माया नहीं है इसलिए वहाँ माइक वस्तु भी नहीं है। वहाँ का सूर्य चंद्रमा माइक नहीं है, वहाँ का जो कुछ भी है माइक नहीं है। वहाँ एक पत्ता भी है तो वो भी माइक नहीं है, एक घास भी है कोई, वो भी माइक नहीं है। कुछ भी माइक नहीं है, क्योंकि माया पहुँच ही नहीं सकती। ये ध्यान से समझना होगा। ऐसे तो ये श्री वृंदावन का स्वरूप है कि यहाँ कुछ भी माइक नहीं है। ये तो साक्षात भगवान का अपना घर है, अपना धाम है। यहाँ कुछ माइक नहीं है, जड़ स्वरूप धारण करके वो लोग बैठे हैं। ठीक है, अनंत भगवत स्वरूप वहाँ पर, यानी इन वैकुंठ लोकों में अपने पार्षदों के साथ नित्य लीला में नित्य काल से ही विराजमान है। लीला नित्य चल रही है वहाँ पर। हमारी तरह नहीं है कि भाई जब तक शरीर रहेगा तब तक हम जो है इस देह में अपने संबंधियों के साथ संसार की लीला करेंगे। ये मेरा बच्चा, मम्मी पापा, और देखते हैं एक एक करके सब उड़ गए। कहाँ गए वो लोग हैं? मम्मी कहाँ गई, पापा कहाँ गए, उनके मम्मी उनके पापा कहाँ गए, और इधर से कुछ और चाचा ताऊ भी गायब हो गए, उधर से उनके कुछ बच्चे गायब हो गए, उधर से ये कौन सी लीला चल रही है, सब तो गायब होते जा रहे हैं। तो पर मैं परमानेंट इस बॉडी में रहूँगी ये तो कोई गारंटी नहीं है, या आप रहोगे इसमें तो कोई गारंटी नहीं है। तो लेकिन जाना कहाँ पर है? वो उस लोक में, कारणार्व के पीछे, कारण समुद्र के पार जो परव्योम है, वहाँ की यात्रा है। और कृष्ण भक्तों की तो वहाँ की भी नहीं, वो तो सर्वोच्च लोक में जाएंगे, श्री वृंदावन धाम। हाँ, तो नित्य संगियों के साथ नित्य लीला रंग में नित्य काल से विराजमान रहते हैं अनंत भगवत स्वरूप। एक भगवत स्वरूप नहीं है, अनंत भगवत स्वरूप है। और ब्रह्मांड और अनंत, जितने भी ब्रह्मांड हैं, अनंत ब्रह्मांड दिखते हैं, उनसे कितने ही गुना ज़्यादा है ये भगवत लोक। श्रीमद् भागवतम में वर्णन आया, श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंध में, हरिर् ही निर्गुणः साक्षात् पुरुषः प्रकृतिः परः स सर्वदृगुपदृष्टा तम भजन निर्गुणो भवेत। यानी श्री हरि साक्षात निर्गुण पुरुष हैं, यानी 3 गुण उन्हें अफेक्ट कर ही नहीं सकते। भाई 3 गुण कहाँ पर हैं? माया का मतलब क्या होता है? 3 गुणों से भरा हुआ। देवी येषाम गुणमयी मम माया दुरत्या, भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में बोला कि मेरी माया का स्वरूप यह है कि 3 गुणों से युक्त है। ये जो 3 गुणों से युक्त जो माया है, ये ब्रह्मांड के अंदर है, ब्रह्मांड के अंदर इसका काम है। ठीक है, और कारण समुद्र में तो माया ही नहीं छूती कारण समुद्र को, तो उसके पार के अनंत भगवत लोगों को कहाँ स्पर्श करेगी? हैं? तो फिर वहाँ के जो अधिष्ठाता हैं भगवान श्री हरि, उनको कहाँ करेगी?
तो वो निर्गुण है। निर्गुण का मतलब ये नहीं कि इनके अंदर कोई दिव्य गुण नहीं है। 3 गुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, जिससे कि संसार चल रहा है, ये सब कुछ चल रहा है, कारोबार, मैं, मेरा, ये अहंकार, ये सब कुछ चल रहा है, ये माया का संसार, वो वाले 3 गुणों से वो दूर हैं श्री हरि। साक्षात निर्गुण पुरुष हैं, प्रकृति के अतीत हैं, सबको देख रहे हैं, सर्वदृष्टा हैं और सर्वसाक्षी हैं, क्योंकि सबको देख रहे हैं तो सबके गवाह हैं, गवाह है ना, गवाह। और जो लोग उनका भजन करते हैं वो भी निर्गुण हो जाते हैं। श्रीमद् भागवतम में ये वर्णन आया कि जो लोग उनका भजन करते हैं, कृष्ण भजन करते हैं, श्री राम जी का भजन करते हैं, नरसिंह जी का भजन करते हैं, भगवान के किसी भी अवतार का, विष्णु तत्व का भजन करते हैं, वो निर्गुण हो जाते हैं, 3 गुणों से ऊपर हो जाते हैं भजन करने वाले। मतलब हम जैसे जो माइक उपाधियों को स्वीकार करके रहने वाले अणु जीव हैं, वो भी 3 गुणों से ऊपर हो सकते हैं मात्र उनका भजन करने से। उनके भजन में इतनी शक्ति है, तो फिर बताइए कि उनको कैसे बोल सकते हैं कि वो उनकी सारी चीज़ें माइक हैं, उनका शरीर माइक है, उनका नाम माइक है, उनका ये माइक है, उनका वो माइक है। कुछ भी माइक नहीं है, भागवतम बोल रहे हैं। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि श्रीहरि मायातीत और निर्गुण हैं, इसीलिए उनके भजन जो करते हैं, उनके जो भजनकारी लोग हैं वो भी निर्गुण हो जाते हैं। नहीं तो ये संभव नहीं होता। कैसे संभव होता है भाई? जो स्वतंत्र है वही तो स्वतंत्रता प्रदान कर सकता है, जो हमेशा मुक्त है वही मुक्ति दे सकता है, जो परतंत्र है, बंधा हुआ है, अपने काम क्रोध लोभ मद मोह से लड़ाई कर रहा है, हमेशा वही घेरे हुए हैं उसे, मैं कर रहा है, वो किसी को क्या उबार सकता है? किसका मुंह ताके हम कि तुम हमारी सहायता करो, तुम करो? करते वही हैं। एक बार एक बादशाह के पास एक व्यक्ति गए थे, एक फ़कीर गए एक बादशाह के पास कुछ पैसा वगैरह मांगने, कुछ धन मांगने के लिए, उन्हें कुछ भगवत कार्य करना था। तो वो गए, तो मंत्री ने कहा कि आप बैठिए। बादशाह जो हैं वो भगवान की अर्चन पूजन कर रहे हैं, अपने खुदा का अर्चन कर रहे हैं, तो नमाज़ पढ़ रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि क्या कर रहे हैं? कह रहे हैं वो भगवान की स्तुति वगैरह कर रहे हैं, आप बैठिए, इंतज़ार कीजिए। अच्छा, वो स्तुति क्यों करते हैं? अरे इसलिए ताकि सब जगह चैन रहे, धन दान भरा रहे, राज्य में सब कुछ रहे। अच्छा, यानी मैं जिससे मांगने आया वो भगवान से मांगता है? हाँ, तो मैं फिर गलत दरवाजे पे आया। जब उसको देने वाले भगवान है तो मुझे भी भगवान दे देंगे। वो चला गया, समझ गए? वो चला गया। तो कहने का अर्थ है कि जो खुद स्वतंत्र है वही तो स्वतंत्र कर सकता है ना। ठाकुर जी तो कर सकते हैं। जहाँ माया नहीं, जिसको माया नहीं छू गई है, उसी का नाम, उसी का रूप, उसी का गुण, उसी का धाम, उसी की लीला, उसी की कथा, उसी के भक्त जो हैं वो निर्गुण है और वही सत्य है। बाकी सब असत्य है, बाकी सब अविद्या है, बाकी सब माया है। यही छोड़ के सब माया है। उसे हम किसी भी नाम से पुकारें, कोई भी बात कह लीजिए, तो वहाँ जाना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि अनंत है, माया का अनंत संसार है, फैलाव है। यही कुछ चीज़ें याद रख लो, भगवान और भगवान से संबंधित, बस हो गया। वही सत्य है, बाकी असत्य है। तो दूसरी बात है, अब दूसरे कौन हैं? दूसरे कौन है? हमने अब ध्यान से समझिए, हमने क्या चर्चा की अभी तक? हमने चर्चा की कि जो चैतन्य तत्व है वो 2 प्रकार के हैं, एक ईश्वर चैतन्य, एक जीव चैतन्य, यानी एक स्वतंत्र, एक अस्वतंत्र। जो स्वतंत्र चैतन्य ईश्वर है वो 2 प्रकार के हैं। एक वो जो कि जिसको माया लगती नहीं, माया का स्पर्श से दूर रहते हैं, है ना। कारण समुद्र के उस पार हैं और माया से दूर है। कारण समुद्र के उस पार, इस पार नहीं हो, वो उस पार है, ठीक है, तो माया से दूर है, माया नहीं लगेगी उन्हें। और दूसरे और हैं, वो हैं श्री शिव, यानी लीला में जिन्होंने माया स्पर्श स्वीकार कर लिया है, लीला में माया स्पर्श स्वीकार कर लिया है, ऐसे ईश्वर चैतन्य श्री शिव आदि नाम से अभिहित होते हैं, जाने जाते हैं। यहाँ लीला का अर्थ है अपनी इच्छा से विश्व कार्य के संपादन के लिए
श्री शिव माया स्पर्श स्वीकार करते हैं, ये समझना होगा। अपनी इच्छा से क्या विश्व कार्य है? अरे भाई, विश्व कार्य है मृत्यु। भगवान शिव मृत्यु के अधिष्ठाता देवता हो गए कि नहीं हो गए? मृत्यु, वही तो शरीर से छुटकारा दिला देते हैं। शरीर जर्जर हो गया, रोगी हो गया, बेकार हो गया और प्राण निकल ही ना रहे हो तो क्या दुर्गति हो जाती है जीव की। भगवान जो है श्री शिव कृपा करते हैं, शमशान में वो बैठे रहते हैं। तो मृत्यु, संहार, बढ़ते ही जा रहे हैं लोग, बढ़ते ही जा रहे हैं। ओवर पॉपुलेटेड हो गया है वर्ल्ड और सब पाप ही पाप हो रहा है और जो है प्रकृति का मिसयूज़ हो रहा है सब जगह। सांस के लिए दी थी भगवान ने हवा और उन हवाओं में जहर घुल गया, सब चीज़ों में जहर घुल गया। तो फिर ठीक है, शुरू हो गया मृत्यु का खेल एक बड़े पैमाने पर। बचा लो जितना बचा सकते हैं। कौन बचता है, कौन नहीं बचता है? बार बार आता है, बार बार होता है। ऐसा नहीं कि आज ही हो रहा है। कभी हैजे के रूप में आया था, कभी प्लेग के रूप में, कभी किसी रूप में, कभी किसी रूप में चलता आता है ना। तो ये इसके लिए ईश्वर को, ये जो ईश्वर को माया का स्पर्श स्वीकार करना पड़ा, तमोगुण का स्पर्श, क्योंकि मृत्यु क्या है? तमोगुण का कार्य है। ठीक है। रजोगुण का कार्य है पैदा करना, ब्रह्मा जी। सतोगुण का कार्य है पालन करना और तमोगुण का कार्य है मौत, संहार करना। तो बताया गया कि अपनी इच्छा से विश्व कार्य को संपादन करने के लिए श्री शिव माया का स्पर्श स्वीकार करते हैं। पत्नी भी कौन है? माया देवी है, पार्वती जी, अम्बा देवी, दुर्गा देवी, वही तो हैं शिव जी के साथ। अपनी इच्छा से उन्होंने स्वीकार किया। श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 88वें अध्याय के 3 श्लोक में वर्णित है, शिवः शक्ति युतः शश्वत त्रिलिंगो गुण समृतः। गुण समृता आ गई बात यहाँ पर। त्रिलिंगो गुण समृतः वैकारिक तेजश्च तामसेश्चत्यहम त्रिधा। श्री शिव नित्य ही शक्ति युक्त हैं, अर्थात श्री शिव श्री हरि के गुणावतार हैं, इसीलिए वो सर्व सामर्थ्य युक्त हैं। वे त्रिलिंग हैं, अर्थात वैकारिक, तेजस और तामस, ये त्रिविध अहंकार के अधिष्ठाता हैं। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन 3 गुणों से संवृत्त हैं, संव्याप्त हैं, आवृत्त हैं। यहाँ श्री ग्रंथकार बोल रहे हैं कि इस श्लोक में जो गुण संवृत्त या गुण द्वारा आवृत, इस लक्षण को सुन करके कोई ये ना समझ ले कि श्री शिव जीव हैं। श्री शिव जीव नहीं हैं। हम लोग 3 गुणों द्वारा आच्छादित हैं। शिव भगवान 3 गुणों द्वारा आच्छादित नहीं हैं। उन्होंने उन गुणों को स्वीकार किया हुआ है विश्व के कार्य के लिए। ठीक है। यहाँ गुरुदेव कह रहे हैं कि जीव 3 गुणों के कार्य से विमोहित हो जाता है। हम पर 3 गुण कार्य कर रहे हैं, हमने 3 गुणों को स्वीकार नहीं किया हुआ है। 3 गुण हमें झेलने पड़ रहे हैं। ध्यान से समझो, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण हम पर कार्य कर रहे हैं। कभी किसी गुण की प्रेरणा से हमारा मन होता है चलो आज ये अच्छा काम कर दें। कभी रजोगुण होता है तो कुछ और उल्टा सीधा काम करने के सोचते हैं, दौड़ भाग, ये कर वो कर, धन कमा, यहाँ जमा कर, वो कर, काला बाजारी कर, ये सब वो सब। कभी तमोगुण का प्रेरणा आ जाती है, तमोगुण के भीतर घुसते हैं तो फिर तमोगुण वाले काम करते हैं, गलत सलत काम। तमोगुण हम पर हावी है क्योंकि हमने माया को स्वीकार किया है। माया बना ही 3 गुणों से है। माया 3 गुण रहित हो ही नहीं सकती। जैसे एक कपड़ा है वो सूत से बना हुआ है ना, ऐसे 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 ऐसे, तो माया भी जो है वो 3 गुणों से बनी है, पर है भगवान की शक्ति, इसीलिए दुरत्या है। इसीलिए चूंकि भगवान की शक्ति है इसीलिए जीव बेबस है।
भगवान का जब तक वो पूर्ण रूप से शरणागति नहीं लेगा, माया हट नहीं सकती, क्योंकि माया भगवान की शक्ति है। इसको अपने एफर्ट से, अपने प्रयास से हम हटा नहीं सकते। तो जीव जो है वो ढका पड़ा है, जीव विमोहित है इन 3 गुणों के कार्य से। वो कह रहा है मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरी बीवी, मेरी बीवी, मेरी बीवी। श्री शिव तो नहीं कह रहे हैं। वो तो आराम से जो है एक कुछ गुण को अंगीकार करके और तमोगुण वाला कार्य कर रहे हैं विश्व कल्याण के लिए, भगवान का नाम ले रहे हैं, और जो है वो विमोहित नहीं है इन 3 गुणों से। हम मोहित हैं इन 3 गुणों से। हमें दिख रहा है ओही सुंदरी जा रही है, कितनी सुंदर लड़की जा रही है, वाह वाह वाह, कैसे नयन है, कैसी चाल है, ओहो कितना ही मैन जा रहा है, ओहो कितनी शी वुमेन जा रही है। हम सोच रहे हैं, हम मोहित हैं। वो जा क्या रहा है, हाड़ मांस का टुकड़ा जा रहा है ना, लेकिन हमारे अंदर आ जाएगा, हम मोहित हो जाएंगे। प्रारब्ध से, संस्कार की वजह से 3 गुणों के स्पर्श में रहते हैं, माया के अंदर घुसे पड़े हैं, तो विमोहित हो जाते हैं। उसका बच्चा बड़ा सुंदर है, ये कितना कड़ली बच्चा है, ये कितना प्यारा बच्चा है, वो कितना सुंदर है, सब चीज़ में लगे पड़े हैं। लेकिन श्री शिव विमोहित नहीं है। फर्क देख रहे हैं? भगवान शिव विमोहित नहीं है। 3 गुणों को उन्होंने अंगीकार किया हुआ है अपनी इच्छा से। हम अपनी इच्छा से अंगीकार नहीं किए हुए हैं। हमने जैसे कर्म किया, हमें वैसा शरीर मिल गया। अब हम अगर जानवरों वाले कर्म करेंगे तो भैंस गाय कुछ भी बन जाएंगे, भैंस बैल कुछ भी, और खाएंगे, लात खाएंगे, गधे बन जाएंगे, गधी मारेगी, है ना, लात घूसा खाते रहेंगे, मच्छर बन जाएंगे, चट चट मारेगा इंसान, कुछ भी बन जाएंगे ना। तो हमारे पास चॉइस नहीं है, हम चूज़ नहीं करें, हम ये चुन नहीं रहे कि हम 3 गुण को अंगीकार करें, नहीं करें, नहीं करें। जब हमने माया को अंगीकार कर लिया कि हमें मज़ा आता है माया में ही, अपने परिवार में आनंद आता है, तुम मेरी पत्नी, तू मेरी पत्नी, तू मेरा पति, तू मेरा बच्चा, तू मेरा ये, तो फिर अगला जो जन्म होगा वो भी माया में ही होगा। गलत पहचान कर ली ना। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। जीव का एकमात्र स्वरूप यह है कि वो भगवान का नित्य दास है, इसीलिए वो अल्प शक्ति युक्त भी है, भगवान का नित्य दास है। और यही अगर वो नहीं जान पाता, पूरा जन्म उसका बीत जाता है, तो फिर ये जो माया है उसे छोड़ती नहीं है, भटकाती है माया बहुत ज़बरदस्त रूप से। लेकिन श्री शिव का ऐसा नहीं है। उन्होंने विश्व के कार्य के लिए माया को अंगीकार किया, विमोहित हुए बगैर। वो विमोहित नहीं है, माया उन्हें मोहित नहीं कर सकती, ये समझना होगा। तो इसलिए उन्हें जीव बोल के आशंका नहीं करनी होगी, कारण जीव त्रिगुण के कार्य में विमोहित है और श्री शिव अपनी इच्छा से माया गुण को अंगीकार किए हैं। इस श्लोक की व्याख्या भूमिका में श्रील सनातन गोस्वामी पाद जी ने अपनी बृहद तोषणी टीका में कुछ बात लिखी है। क्या लिखा है उन्होंने? कहते हैं कि श्री शिव श्री भगवान के गुणावतार हैं। देखिए सनातन गोस्वामी पाद, देखिए हमारे गुरुदेव बड़े प्यारे हैं। क्यों प्यारे हैं हमारे गुरुदेव? हमारे गुरुदेव इतना डीप सोचते हैं कि हमारे समस्त जो गोस्वामी हैं उनमें जो सनातन गोस्वामी जी हैं उनकी कथा बड़ी पॉपुलर है। महादेव के साथ उनका बड़ा घनिष्ठ संबंध रहा है, इसलिए सनातन गोस्वामी पाद जी की व्याख्या उठा दी उन्होंने कि उनकी नज़र से देखो वो जो बोल रहे हैं कितना सत्य बोल रहे हैं। महादेव से उनका इतना घनिष्ठ संबंध रहा है कि उनको बैठ करके चकलेश्वर महादेव जी को हरि कथा सुनाया करते थे। और महादेव ने अपने एक भक्त को भी भेजा सनातन गोस्वामी जी के पास, जाओ उनसे पारसमणि ले आओ, जाओ उनसे धन ले आओ। इतना घनिष्ठ नाता। और बनखंडी महादेव जो है वो प्रकट ही हुए हैं सनातन गोस्वामी जी के लिए यहाँ पर कि ठीक है तुम वहाँ मत जाओ, यहाँ पर जब वृंदावन में ही वास करना है, यहीं रहना है तुमको, कहीं और नहीं जाना, तो मैं यहाँ आ रहा हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तो उनसे बेहतर कौन बताएगा हमें शिव तत्व को, बताओ। तो वो अपने टीका में लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं
कि श्री शिव भगवान के गुणावतार हैं। ध्यान दो, श्री शिव भगवान के गुणावतार हैं, ठीक। इसलिए उनसे अभिन्न होने के बावजूद सकाम भक्तगण, सकाम भक्तों की कामना पूर्ति के लिए अपनी इच्छा से उन्होंने माया गुण को अंगीकार किया है। ले भाई, हमने सुना है ना, ये भगवान शिव जो हैं वो आशुतोष हैं, जल्दी से प्रसन्न हो जाते हैं। जल्दी से प्रसन्न होते हैं कि नहीं? आशुतोष हैं। इसलिए हम लोगों को बोला जाता था बचपन में, अरे 16 सोमवार करो, 16 सोमवार करो, अच्छा वर मिलेगा, अच्छा ये मिलेगा, ऐसे बोला जाता था, है ना। और देखो कितने कांवड़िया जा रहे होते हैं गंगा जल उठा के भगवान शिव को नहलाएंगे। क्यों? कि कामनाओं की पूर्ति होगी। और कितनों की कामनाएं पूर्ति की उन्होंने, राक्षस वाक्षस सबकी कर देते हैं, जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं ना। सकाम कर्मी, ये सारे सकाम वाले कहाँ जाएं? इनके लिए भी तो भगवान को सोचना पड़ेगा। भगवान कहते हैं मैं ही आ जाता हूँ, ये माया का स्पर्श जो है स्वीकार कर लेता हूँ और इनकी इच्छाएं पूरी कर देता हूँ मैं ही आके कर देता हूँ। तो हरि का गुणावतार ही हैं श्री शिव, और सकाम भक्तों की कामनाओं को पूर्ण करने के लिए वो प्रकट हैं। ऐसे राक्षस वगैरह सब मांगते हैं उनसे। रावण ने कितना मांगा है, बाणासुर और भी अनेक अन्य असुर वसुर बहुत सारे भक्त लोग भी मांगते हैं उनसे। तो आगे देखो फिर क्या कहते हैं हमारे प्यारे श्री सनातन गोस्वामी पाद। वो कहते हैं देखो कि इसलिए शिव भक्तों की कामना के अनुरूप ऐश्वर्य प्राप्ति घटित हो जाती है। सोने का कुछ था ना इनका महल वगैरह श्री शिव का, और रावण जो गए और उन्होंने कहा मुझे आपका ये स्वर्ण महल चाहिए, मुझे दे दो, तो दे दिया, ले लो। और भी हम लोग कितने देखते हैं जा कर के लोग शिव जी की अर्चन पूजन करते हैं कि हमारा ये चले, हमारा वो चले, पैसा हो, वो हो। फिर उनकी जो पत्नी हैं अंबिका जी, दुर्गा जी, उनके कितने नवरात्रे और कितना कुछ होता रहता है। क्यों होता है ये सब? ये सब इसीलिए होता है कि हमारी कामनाएं पूर्ण करो, है ना, मुरादें पूरी करो हमारी। क्यों जा रहे होते हैं सब अमरनाथ वगैरह? ये थोड़ी ना कहते हैं कि हमें कृष्ण भजन चाहिए इसलिए हम अमरनाथ की यात्रा कर रहे हैं, इसमें थोड़ी ना कहते हैं। इसलिए भी नहीं कहते कि हाँ हमें शिव जी आपसे प्यार है, निष्काम प्यार करें तो उन्हें कृष्ण भजन मिल जाए, पर ऐसा नहीं है। 99% केस में कुछ ये हो जाए, हमारा ये हो जाए। तो इसलिए श्री सनातन गोस्वामी पाद जी कह रहे हैं कि वो दे देते हैं, लेकिन श्री हरि परम दयालु हैं। अब यहाँ श्री शिव जो कि भगवान ही के गुणावतार हैं, उन्हें परम दयालु नहीं बोला गया क्योंकि वो सारी इच्छाएं पूरी कर देते हैं। ठीक है, ये चाहिए, ले जा ले जा ले जा ले जा। श्री हरि परम दयालु हैं। अगर उनका कोई भक्त सकाम हो तो वो ये सोचते हैं अगर मैं इसे धन ऐश्वर्य आदि दे दूंगा तो इसका माया का बंधन और कस जाएगा। इसे बच्चे चाहिए यार, तो बिना बच्चे के ही ठीक है, मुझे ही बच्चा मान के मेरा ही भजन कर ले, कुछ भी मुझे ही समझ ले, मैं ही तेरा सब कुछ हूँ, मैं तुझे बच्चा या ये सब नहीं देना चाहता। क्यों? तो फंस जाएगा इसमें, मुझ तक नहीं आ पाएगा। फिर ये तो चेन है, ये तो बांध देगा तुम्हारी मोह को। तो चूंकि वो परम दयालु हैं, इसलिए उन्होंने सोचा कि धन ऐश्वर्य से माया बंधन वर्धित होगा, इसलिए वो प्रायः अपने भक्त को काम में वस्तु प्रदान नहीं करते हैं, परंतु अपने माधुर्य के आस्वादन का दान करते हैं और उनकी कामना वासना क्षीण करके अपने महात्म्य के अनुरूप गुणातीत प्रेम संपद दान करके उन्हें कृतार्थ कर देते हैं। श्री शिव का भजन किया रावण ने तो कौन सा राम भक्त हो गए क्या? बाणासुर कौन से कृष्ण भक्त हो गए क्या? कोई नहीं हुआ। कितने असुर, कितनों के तो मुझे नाम भी याद नहीं, इतने असुर भगवान शिव से मांगे और कितने असुरों को दे दिया इन्होंने वरदान। तो वो तो उन्हीं के पीछे एक असुर था, इन्हीं के पीछे भागने लगा। भस्मासुर था कि क्या था, वो इन्हीं के पीछे भागने लगा। कोई जो है पार्वती जी के पीछे भागने लगा वरदान पा करके। बताइए कि मुझे भगवान शिव ने वरदान दे दिया है कि मैं जिस पे हाथ रखूंगा वो जल जाएगा। अब मैं पहले शिव जी पर ही हाथ रखूंगा,
शिव भागने लगे, भैया बचाओ मुझे। ठाकुर जी के पास पहुँचे, ठाकुर जी बोले कि ठीक है आप बैठिए मैं आता हूँ। गए और उन्होंने दैत्य को बोला किसने वरदान दिया तुम्हें? बोले वो शिव जी ने। अरे वो भस्म लगा के बैठे रहते हैं, उनको क्या आता है? कुछ नहीं आता, उनका कोई वरदान सच्चा नहीं होता। क्या सच्चा नहीं होता? हाँ देख लो तुम अपने ऊपर हाथ रख करके देख लो, तुम जल ही नहीं सकते। उसने फट से अपने ऊपर हाथ रखा, जल गया। भस्म हो गया। तो वरदान देने पे आते हैं तो वरदानों की झड़ी लगा देते हैं और ये नहीं सोचते हैं कि इससे इसका क्या भला होगा। और ये जो है श्री हरि सोचते हैं कि अरे भैया ए मूर्ख अमी विज्ञ। ये मूर्ख है, मैं विज्ञ हूँ, तो बाकी इसकी कामनाएं क्यों पूर्ति करूँ? स्वचरण अमृत दिए विषय भुलाई वो। अपने चरण का अमृत दूंगा, अपना मधुरिमा दूंगा और ऐसी वस्तु दूंगा जो यहाँ नसीब ही नहीं है। गुणातीत प्रेम दान इसको दूंगा। 3 गुणों से दूर की बात, ले जाएगा प्रेम इसको मेरे पास, मुझसे मिला देगा, इसके सारे संसार बंधन इसके समाप्त हो जाएंगे। इसे दिव्य वस्तु दूंगा जिससे ये मेरे माधुर्य का आस्वादन धान मैंने प्राप्त कर करके बार बार बोलेगा हे भगवान क्या करने चला था मैं, कहाँ था नरक का कीड़ा, प्रभु आपने मुझे उबार लिया। मैं नरक का कीड़ा था, नरक मांग रहा था। कीड़ा क्या मांगेगा? मल मांगेगा। मल का कीड़ा मल मांगेगा, मुझे और मल दे दो प्रभु, मुझे और मल दे दो, इतने थोड़ी जगह मल है, मुझे विस्तार मल दे दो, मैं यहाँ से वहाँ छलांग लगाता फिरूँ। और ठाकुर जी जानते हैं कि मल से क्या होगा, मैं तेरे को इस योनि से ही समाप्त करा देता हूँ, ये योनि ख़त्म कर देता हूँ, तुझे मैं अपना पार्षद स्वरूप दे देता हूँ, भजन दे देता हूँ, भक्ति दे देता हूँ, अपने महत से मिला देता हूँ, अपने भक्तों से मिला देता हूँ। तो ठाकुर जी की तो बात ही अलग है ना। और ये देखो कौन बोल रहा है, भूलिए मत, वो बोल रहे हैं जिनके लिए चकलेश्वर महादेव या महादेव जी खूब 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 दीवाने रहे हैं, खूब प्रेम किया है उन्होंने। सनातन गोस्वामी पाद जी को जी भर के प्रेम दिया है ना। और सनातन गोस्वामी पाद जी ने जी भर कर के हरि कथा अमृत का पान कराया है भगवान श्री महादेव को। कि भैया आपको हरि कथा बहुत अच्छी लगती है ना, चलो तुमको यही पान कराते हैं। खूब बंधुत्व दोनों का। तो तात्पर्य ये है कि एक बार श्री शुक मुनि के निकट महाराज परीक्षित ने प्रश्न किया था कि श्रीमन महादेव स्वयं भोग अभिलाष श्रीमन महादेव स्वयं भोग अभिलाष से वर्जित हैं, किंतु अपने आराधक गण को भोग ऐश्वर्य देते हैं, जबकि श्री हरि स्वयं लक्ष्मीपति हैं। लक्ष्मी जी उनके चरण दबाती हैं, वो लक्ष्मीपति हैं, विपुल भोग ऐश्वर्यशाली हैं। अब ये तो बेचारे बागंबर क्या पहनते हैं हमारे श्रीमन महादेव, मृग की छाल पहनते हैं, मृग की छाल पहनते हैं। और किस तरह से रहते हैं, कौन सा कौस्तुभ मणि पहन रहे हैं और श्री हरि कौस्तुभ मणि पहने, अनेक मणि माणिक्य, सुंदर सुंदर किरीट, और लक्ष्मी जी उनकी सेवा में रत, विपुल ऐश्वर्यशाली। लेकिन भक्त को नहीं देंगे जल्दी से, नहीं तू फंस जाएगा। और देंगे भी तब जब भक्त पूरा उनके मधुरिमा में डूब जाएगा, हा कृष्ण हा गौर कह के रोने लगेगा, रोता रहेगा उनके लिए। तो पीछे से किसी कार्य को कराने के लिए वो देते भी रहेंगे, वो भी उनकी इच्छा है, वो उनके द्वारा अपनी इच्छा से दी गई चीज़ है। समझ रहे हैं? ये भी बड़ी बात है, सुंदर। तो परीक्षित जी का बड़ा सुंदर प्रश्न था कि हरि जी लक्ष्मीपति हैं, विपुल भोग ऐश्वर्यशाली हैं, किंतु उनके भक्तगण प्रायः बड़े गरीब होते हैं, और जो त्यागी हैं उनके भक्तगण महाभोगी होते हैं, और जो भोगी हैं उनके भक्तगण महान त्यागी होते हैं। ये क्या विरुद्ध बात हो गई? तो महाराज परीक्षित के इस प्रश्न के समाधान के लिए ही इस अध्याय का प्रारंभ हुआ है। जो भी हो, श्रीमन महादेव अपनी इच्छा से माया गुण को स्वीकार किए हुए हैं। उनको माया कवलित जीव की तरह मायाधीन बोलकर आप नहीं समझ सकते। अपनी इच्छा से उन्होंने जो है ये स्वीकार किया है माया का
स्पर्श। इसका प्रमाण भी दिया गया है, जो कि फिर कभी मतलब दोबारा फिर जब हम मिलेंगे तो चर्चा होगी अगले रविवार को। और भी बहुत सारे सुंदर प्यारे प्यारे तत्वों को निरूपित किया है हमारे प्यारे श्री गुरुदेव ने। श्री भगवान शिव और श्री हरि, हमारे प्यारे भगवान श्री हरि से संबंधित इस पर चर्चा होगी श्रीमन महाप्रभु ने चाहा तो। फिलहाल आज की भागवती चर्चा यहीं पर विश्राम लेती है। जय जय श्री राधे श्याम। श्री